क्या होता है जब एक राजा को 10 साल तक रोज हीरे मिलते रहें और वो फेंकता रहे कूड़े में। आज मैं आपको सुनाता हूं वो कहानी जो बचपन में आपने सुनी थी लेकिन समझ नहीं पाए। बेताल पच्चीसी सिर्फ मनोरंजन नहीं, जीवन का परम रहस्य है। इस देश ने ऐसी कहानियां लिखी हैं जिन्हें 5 तलों पर पढ़ा जा सकता है। एक छोटा बच्चा पढ़े तो मनोरंजन, एक ज्ञानी पढ़े तो मोक्ष का द्वार। बेताल पच्चीसी ऐसी ही एक कहानी है। आज मैं आपको बताऊंगा इसकी पहली कथा और उसमें छिपा हुआ वो रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल देगा। सुबह का वक्त था। राजा विक्रमादित्य के दरबार में रोज की तरह लोग भेंट लेकर आते थे। उसी भीड़ में एक फकीर हर रोज एक जंगली फल लेकर आता। राजा मुस्कुराते वजीर को दे देते। 10 साल हर रोज यही सिलसिला चलता रहा। लेकिन एक दिन राजा ने वो फल अपने बंदर को दे दिया। बंदर ने फल खाया और उसके मुंह से गिरा एक विशाल हीरा। राजा चौंक गए। ये क्या, इतना बड़ा हीरा? वजीर के तहखाने की तलाशी ली गई और जो मिला वो देखकर राजा के होश उड़ गए। ढेर सारे हीरे। 10 साल से जो फल फेंके जा रहे थे, हर एक में छिपा था अनमोल हीरा। फकीर को बुलाया गया। राजा ने पूछा, ये क्या राज है? तुम 10 साल से ये क्यों कर रहे हो? फकीर बोला, होश न हो तो जिंदगी ऐसे ही चूक जाती है राजन। रोज ही जीवन तुम्हें हीरे लाता है, लेकिन तुम जंगली फल समझकर फेंकते चले जाते हो। असली परीक्षा। फिर फकीर ने कहा, राजन, तुम वीर हो, लेकिन ये काफी नहीं। मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो वीर भी हो और होशपूर्ण भी। आज अमावस की रात है। अगर तुम में साहस है तो शमशान आ जाओ। आधी रात, अमावस का अंधेरा, शमशान। विक्रमादित्य पहुंचे तो जो दृश्य देखा, रोंगटे खड़े हो गए। खोपड़ियां, लाशें, तांत्रिक मंडल और वो फकीर। फकीर ने कहा, उस पेड़ पर 25 लाशें लटकी हैं। तुम्हें एक लाश उतार कर लानी है, लेकिन याद रखो, चुप रहना, बिल्कुल चुप। एक शब्द बोले कि लाश वापस पेड़ पर चली जाएगी। विक्रमादित्य पेड़ पर चढ़े, रस्सी काटी, लाश धड़ाम से नीचे गिरी और खिलखिलाकर हंस पड़ी। विक्रमादित्य के प्राण सूख गए। घबराहट में बोल पड़े, क्यों हंसे? बस लाश उड़कर वापस पेड़ पर लटक गई। फिर से चढ़ना पड़ा, फिर से काटना पड़ा। इस बार कंधे पर लाद कर चल पड़े, बिल्कुल चुप। लेकिन तभी लाश बोलने लगी, सुनो राजन, एक कहानी सुनाता हूं। 3 युवक थे। तीनों एक ही लड़की से प्रेम करते थे। लड़की बीमार हुई और मर गई। पहला युवक शमशान में ही रहने लगा, उसकी कब्र के पास। दूसरा दुख में यात्रा पर निकल गया, भटकता रहा। तीसरा उसकी अस्थियां सहेज कर रखता रहा। फिर एक दिन तीसरे युवक को एक मंत्र मिला जिससे मृत को जिलाया जा सकता था। उसने मंत्र पढ़ा, लड़की जीवित हो गई। अब बताओ राजन, इन तीनों में से लड़की किसकी? तनाव में विक्रमादित्य मुश्किल में फंस गए। आ रहा था दिमाग में, लेकिन बोलें तो लाश फिर उड़ जाएगी। लेकिन लाश ने चेतावनी दी, अगर उत्तर आ गया और तुमने नहीं बताया तो तुरंत मर जाओगे। राजा को बोलना पड़ा, जिसने मंत्र से जिलाया वो पिता तुल्य है, जिसने अस्थियां सहेजी वो पुत्र तुल्य है। लेकिन जो शमशान में धूनी रमाए बैठा रहा, जो प्रेम में पागल होकर वहीं रह गया, वही सच्चा प्रेमी है। लड़की उसी की। और लाश फिर से उड़कर पेड़ पर लटक गई। ऐसे 25 बार, 25 कहानियां। हर बार विक्रमादित्य चूक जाते। हर बार मन की तरंग उठती, विचार आता और होश खो जाता। यही है बेताल पच्चीसी का असली संदेश। जीवन में तुम तभी चूकते हो जब होश खो देते हो, जब विचारों की तरंगें तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाती हैं। विक्रमादित्य वीर था, लेकिन होशपूर्ण नहीं, इसलिए 25 बार हारा। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही है। रोज तुम्हें हीरे मिल रहे हैं, लेकिन तुम फेंक रहे हो क्योंकि होश नहीं है। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये है जीवन जीने की कला।
वर्तमान में जागो, होशपूर्ण रहो, ना अतीत में खो, ना भविष्य में भटको, क्योंकि वर्तमान ही सत्य है। एक है सागर, अनेक हैं लहरें। बेताल पच्चीसी एक कहानी नहीं, एक जीवन दर्शन है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या आप भी अपनी जिंदगी के हीरे फेंक रहे हैं? अगली कहानी में मिलेंगे, तब तक होशपूर्ण रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।